दोस्तों, यदि आप भी मेरी तरह हिबिस्कस के हाइब्रिड हिबिस्कस के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हिबिस्कस का जो प्लांट होता है जितना खूबसूरत होता है उतना ही ज़्यादा ये रोगग्रस्त भी होता है। तो यदि मेरी तरह आपने भी बहुत सारे हिबिस्कस लगा रखे हैं तो उन सब की देखभाल के लिए आपको टाइम टू टाइम हमेशा केयर करते रहना है, देखभाल करते रहनी है। तभी जाकर आपके प्लांट पर इतने खूबसूरत, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर आएंगे और इतनी सारी कलियां बनेंगी। दोस्तों, यदि थोड़ा सा भी आप उससे अनजान बन जाते हैं, उसकी देखभाल नहीं करते हैं, तो फिर आपके प्लांट पर ढेर सारे कीड़े लग जाएंगे, फंगस लग जाएंगे और पेस्ट लग जाएंगे। इसके कारण आपके प्लांट की ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाएगी और ख़राब हो जाएगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ग्रोथ ही नहीं रुकती है बल्कि वो जड़ से सूख भी जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि किस तरह से मेरे कुछ प्लांट पर जो रोग आए थे उस रोग को मैंने कैसे दूर किया कि इतने सारे सुंदर फ्लावर मेरे प्लांट पर अभी खिल रहे हैं। और बसंत का मौसम आ गया है तो आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट पर बहुत ही सुंदर सुंदर हिबिस्कस खिले हुए हैं और सारे के सारे जो है ना कलियों से भी भरे हुए हैं। ढेर सारी इसमें कलियां हैं, आपको दिख रही होगी, चाहे वो देसी हिबिस्कस हो चाहे वो हाइब्रिड हिबिस्कस हो। वैसे तो हाइब्रिड हिबिस्कस जो होते हैं वो सालों भर खिलते हैं, उनके खिलने का समय विंटर भी होता है, जबकि जो देसी हिबिस्कस होते हैं विंटर में थोड़े से डोरमेंट हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपने गार्डन में विंटर में भी अपने देसी हिबिस्कस को डोरमेंट होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि उसकी जो केयर मैं करती हूँ, देखभाल करती हूँ। मैं लगातार हिबिस्कस पर आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आती रही हूँ और आप लोगों को तब मैं उन सारी कठिनाइयों से अवगत कराती रही हूँ जिन कठिनाइयों को मैंने अपने हिबिस्कस पर देखा है। और जब मैंने उसकी जो केयर की है वो सारी केयर आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर की हूँ। देखिए कितना छोटा सा प्लांट है ना, बिल्कुल 1 फीट का है और देख रहे हैं आप इस पर कलियाँ, देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं। और ये भी बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत सा मतलब हिबिस्कस है, देखिए बिल्कुल प्रिंटेड है। उसके बाद आप ये देखिए, ये तो उससे भी छोटा है, मतलब ये तो 1 फीट का भी नहीं है। और इसमें आप देखिए कि कितनी सारी कलियां बनी हुई है और इसके पत्ते कितने हेल्दी हैं। तो ध्यान थोड़ा रखना पड़ता है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखते हैं तो बस हिबिस्कस गार्डन आपका जो है गुलजार रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। तो आज मैं इस हिबिस्कस की बात करूंगी दोस्तों, 2 हिबिस्कस के प्लांट की बात करूंगी जिस पर मेरे बहुत ही ज़्यादा रोग लग गए थे और लगातार मैं उसकी ट्रीटमेंट कर रही थी। अब देखिए ट्रीटमेंट करने के बाद वो जो पूरी मतलब इसके सारे जो है पेस्ट हैं, फंगस से दूर हो गए हैं और आपको दिख रहा है कि उसका पुरस्कार मुझे मिला है। इतना बड़ा सा, इतना खूबसूरत सा हिबिस्कस है ना, गुड़हल कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, इस पर क्या हुआ था कि इसके सारे पत्ते जो हैं बिल्कुल मरोड़ा रोग के शिकार हो गए थे। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मिली बग्स लग गए थे, इनमें बहुत सारे एफिड्स लग गए थे, इनमें बहुत सारे माइट्स लग गए थे, उनका भी अटैक हुआ था। तो इनके पत्ते जो हैं बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे, उनमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। देखिए अभी भी इस पर थोड़े थोड़े से असर हैं, लेकिन ये तो छोटे छोटे जो माइट्स होते हैं उसके असर हैं। ये तो आज के आज ही ख़त्म हो जाएगा। चिंता नहीं करना है कि ये लगे हैं तो कैसे दूर होंगे, ये दूर हो जाते हैं। आप सादे पानी से भी आप एक स्प्रेयर में पानी डालकर भी इसको स्प्रे कर देते। देखिए मैं अभी आपको दिखला देती हूँ स्प्रे करके। तो ये देखिए एक स्प्रेयर ले लीजिए और दूर से ऐसे करके स्प्रे कर देंगे तो ये जो एफिड्स हैं, जितने भी छोटे छोटे से कीड़े लगे हैं, ये तुरंत दूर हो जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये लगते ही रहेंगे और इसी में आपको अपने प्लांट की केयर करनी है। ये लगे ही रहेंगे लेकिन आपको इन्हें दूर कर देना है, देखते रहना है। तो ये तो बीमारी थी और बिल्कुल ये इस प्लांट की ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक गई थी। इसके पत्ते बिल्कुल ख़राब हो गए थे, पीले पीले से हो गए थे। और अब देखिए दोस्तों कि कितना सुंदर फ्लावर खिला है। तो मैंने इस पर क्या किया था वही सब आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। और अभी आप देख रहे हैं कि इस पर कितनी सारी जो है वो बड बने हुए हैं। मतलब काउंट करूं मैं तो कलियां एक साथ इस पर आई हुई हैं। तो उसी का रिजल्ट है जो मैं आपके सामने बतलाने करने वाली हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आखिर आपके प्लांट की परेशानी क्या है, क्यों आपके प्लांट जो है इस तरह से मरोड़ा रोग के शिकार हो रहे हैं। मतलब पत्तियां जो है बिल्कुल मुड़ गई थी और वो बिल्कुल मरी मरी सी लग रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आपको प्लांट की गुड़ाई कर देनी है, मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है, प्लांट की नहीं, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे तो उसमें बहुत अच्छे से धूप लगेगी। और प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहां उसे बराबर से कम तो 5 घंटे की धूप मिले, क्योंकि जब धूप मिलती है तो बहुत सारे जो मिट्टी में रोगाणु होते हैं वो तो अपने आप से दूर हो जाते हैं। मतलब सूरज की किरणों में कुछ ऐसा जादू है, कुछ ऐसे पावर है, ताकत है, जिसके कारण मिट्टी में जो फंगस रहते हैं, क्या कुछ बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, कीड़े होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं अच्छी तरह से मिट्टी में धूप लगने के कारण। तो जब मिट्टी में अच्छी धूप लग जाएगी, आप मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे तो क्या होगा कि इससे ये मिट्टी जो है स्वस्थ हो जाएगी। तो पहला काम तो आपको ये करना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, हर 5 दिन के इंटरवल पर, मतलब 5 दिन के बाद आपको साफ फंगिसाइड पाउडर है ना, साफ फंगिसाइड पाउडर
1 लीटर पानी में 1 चम्मच लेकर के और उसको स्प्रे बॉटल में डाल करके और उसको स्प्रे करना है। ठीक है, इस तरह से स्प्रे कर देने से आपको ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर कर दें, आप पत्तियों को पीछे मोड़ करके, है ना, इस तरह से पत्तियों को पीछे मोड़ करके, देख रहे हैं आप यहाँ भी फंगस, इसमें छोटे छोटे से माइट्स हैं, तो पत्तियों में, इन्हीं पत्तियों में छिपे रहते हैं, तो आपको पत्तियों को मोड़ करके डालना है। अभी मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी हूँ इसलिए मैं एक साथ नहीं कर पा रही हूँ। और पत्तियों को अच्छे से ऊपर नीचे से करके आपको हर 4 से 5 दिन के बाद इसी तरह से फंगिसाइड को स्प्रे करना है। ठीक है, आज यदि आपने फंगिसाइड स्प्रे किया है तो आपको दूसरे दिन क्या स्प्रे करना है दोस्तों, इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है। ये देखिए नीम ऑयल है, नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। एक दिन फंगिसाइड कीजिए, दूसरे दिन नीम ऑयल कीजिए, फिर 3 दिन तक छोड़ दीजिए, फिर एक दिन फंगिसाइड कीजिए और दूसरे दिन नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। यदि आपके पास नीम ऑयल नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हैं, तो ये देखिए दोस्तों, एक ये केमिकल है, करेंट कहते हैं इसे, करेंट प्लस। इसका जो है ना, एक बूंद 1 लीटर पानी में डालिए और उसको पूरे प्लांट पर आप स्प्रे कर दीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है। देखते हैं कितने कीड़े लगे रहते हैं, हरे हरे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो बिल्कुल छुपे हुए होते हैं। तो 1 लीटर पानी में 1 बूंद या 2 बूंद डाल करके और आप अपने प्लांट पर स्प्रे कीजिए। हर कितने दिन पर, एक दिन आपको साफ फंगिसाइड करना है, तो दूसरे दिन नीम ऑयल करना है, या फिर ये जो है इसे करना है। और ऐसा ही करके मैंने अपने इस प्लांट को थोड़ा स्वस्थ किया है। और एक और मेरे प्लांट इसी तरह से रोगग्रस्त हो गए थे दोस्तों, उसको भी मैं आपको दिखलाती हूँ। ये देखिए वो प्लांट है, ये वाला, देख रहे हैं अभी कितना सुंदर फ्लावर खिला है। कल भी इसमें 2 फ्लावर खिले थे। अभी ये देखिए कलियां इतनी बड़ी सी बनी हुई है और यहाँ देखिए इसमें कितनी सारी कलियां हैं। तो पत्तों को देखकर आपको लग रहा होगा कि धीरे धीरे अब इसके रोग दूर हो रहे हैं। पूरी तरह से भी दूर नहीं हुए हैं, लेकिन मैं लगातार इसी कोशिश में लगी हूँ कि दूर हो जाए। तो देखिए अब इसके जो पत्ते निकल रहे हैं बिल्कुल ग्रीन ग्रीन निकल रहे हैं। पहले येलो येलो से हो गए थे और अब देखिए इसमें कली भी बनी हुई है, छोटी छोटी सी कलियाँ भी आ रही है और ये बड़े कली जो है फूल भी बन रहे हैं। यहाँ से देखिए कल मैंने यहाँ एक और कली और यहाँ 2 फूल खिले हुए थे, 2 की मैंने तोड़ लिया है। और ये देखिए ये प्लांट है, इसमें भी फ्लावर कितने सुंदर से आ रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट मैं लगातार करती रहती हूँ। इसमें भी देखिए कितने सारे कली बने हैं, है ना, ये देखिए दिख रहा होगा आपको। तो ये ऐसा ही करके आप अपने प्लांट को स्वस्थ कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट करते समय दोस्तों आपको अपने प्लांट के मिट्टी में या तो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट देना है। यदि ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप घर में जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये अनियन पील है ना, प्याज के छिलके, ऑरेंज के छिलके, बनाना के छिलके, ये सारे छिलके को लेकर पानी में सोख कर दीजिए और लगातार आप इसमें डालते रहिए। लेकिन तब डालिए जब मिट्टी इसकी सूखी हो। देखिए अभी इसकी मिट्टी गीली है तो मैं इसमें पानी के रूप में कुछ भी नहीं डालूंगी। ठीक है, 3 से 4 दिन के बाद जब ये सूख जाएगा तब मैं डालूंगी। तो प्लांट के ऊपर क्या अप्लाई करना है, साफ फंगिसाइड करना है एक दिन, दूसरे दिन या तो करंट कीजिए या नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। इस तरह से ये दूर होंगे। और दूसरे उपाय बताती हूँ दोस्तों, यदि आपके पास नीम ऑयल नहीं है और ये करंट भी नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको दोस्तों आपके घर में इस तरह से हेयर शैम्पू होते होंगे, कोई भी ब्रांड के हो, चाहे वो क्लिनिक प्लस हो या डव हो या फिर हेड एंड शोल्डर हो, जो भी आपके पास शैम्पू हो, उस शैम्पू को 1 लीटर पानी में आपको घोल देना है, अच्छी तरह से घोल कर मिला देना है। उसके बाद उसको घोल करके और पूरे प्लांट पर इसी तरह से एक स्प्रे बॉटल लेकर के और प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, धार से स्प्रे करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि जितने भी आपके प्लांट पर कीटाणु लगे हुए हैं, जो भी कीड़े हैं, पेस्ट हैं, एफिड्स हैं, माइट्स हैं, या फिर कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा जो लंबे लंबे किसी कीड़े हैं, तो इस धार से, है ना, इतने धार से आप करेंगे तो धार से दूर हो जाएंगे। और प्लांट पर जो जितनी भी धूल मिट्टी जमी होगी दोस्तों वो भी दूर हो जाएंगे। तो दूसरा कारण एक ये भी फ़ायदा एक हो जाएगा कि उसके बाद जब सूरज की किरणें पड़ेगी तो ये पत्ते जो हैं, पत्ते अपने भोजन अच्छे से बना पाएंगे और उसके बाद आपका प्लांट जो है वो हेल्दी हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए दोस्तों, यदि आपके पास शैम्पू आप नहीं ले रहे हैं या शैम्पू नहीं डालना चाहते हैं तो दूसरा ये है डेटॉल साबुन। ठीक है ना, डेटॉल देखिए लिखा हुआ है स्किन केयर, यानी कि स्किन पर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होता है, तो हमारे पेड़ पर भी, हमारे प्लांट पर भी हार्श नहीं होगा, बहुत इसका खराब प्रभाव नहीं होगा। और ये जो डेटॉल साबुन है इसको आप पानी में घोल लीजिए बिल्कुल अच्छे से, और इसका जो लिक्विड तैयार होगा 1 लीटर पानी में इसको मिला करके और अच्छी तरह से हाथ से मसल करके इसको घोल दीजिए। जब वाइट सा पूरा पानी हो जाएगा तब इसका पानी आप स्प्रे बॉटल में डाल करके और पूरे प्लांट पर डाल दीजिए। प्लांट की पत्तियों को अच्छी तरह से धो दीजिए। इससे क्या होगा कि प्लांट की पत्तियों पर जाएगा। और ये काम आपको कब करना है, शाम को करना है, क्योंकि शाम को करेंगे तो रात भर ये जल्दी सूखेगा नहीं, और जल्दी जब तक नहीं सूखेगा तब तक आपके प्लांट के ऊपर जो कीड़े हैं, जो कीड़े बसे हुए हैं, वो कीड़े धीरे धीरे मर जाएंगे। सुबह में आप डालेंगे तुरंत धूप हो जाएगा, सूख जाएगा पानी सारा, तो कीड़े जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन शाम को जब आप करते हैं तो शाम को करने के बाद ये पानी जो है देर तक बना रहता है, और इसके कारण
जो आपके कीड़े हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जल्दी मरते हैं। तो ये तो दोस्तों आपको ये कर देना है। यही सब काम करके मैंने अपने प्लांट को इस तरह से बचाया है और आज देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर खिला है। एक काम दोस्तों और भी मैंने किया है, मैंने अपने प्लांट के ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया है, क्योंकि हमारे प्लांट जो है कीड़ों के कारण, पेस्ट के कारण बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो कमज़ोर होने के कारण इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने अपने प्लांट पर लगातार हर 15 दिन पर माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे भी किया है और मिट्टी में भी डाला है। कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया है ये दोस्तों, ये आपको मैं ये दिखलाती हूँ। ये देखिए, तभी मेरे प्लांट पर इतने सुंदर से फ्लावर आए हैं, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो या कोई भी देसी गुड़हल हो। आप देख रहे हैं कितना सुंदर से ये खिला हुआ है। और मेरे छोटे छोटे प्लांट पर भी ढेर सारे कलियां जो है, कली बनी हुई है, फ्लावर आए हुए हैं। तो उसी का कारण है कि मैं हमेशा अपने प्लांट पर हर 15 दिन पर माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करती हूँ। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो एक तरह से पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। यानी कि जब आप प्लांट पर इसको डालते हैं तो आपका प्लांट जो है रेगुलेट करता है ग्रोथ को, और उसके बाद तेज़ी से जो है ग्रोथ होने लगती है। तो ये जो है दोस्तों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वो है, ये देखिए सीवीड है ना। सीवीड जो है वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, ये वाटर सॉल्यूबल होता है और ये इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे मैग्नीज है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, जिंक है, बोरोन है, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो हमारे प्लांट को इस समय जब वो पेस्ट से लड़ते रहते हैं, पेस्ट को दूर करने के लिए और फंगस को दूर करने के लिए उनसे लड़ते रहते हैं, तो वैसे में उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो इस माइक्रो न्यूट्रिएंट को मैंने हमेशा से हर 15 दिन पर डाला है। कितना डाला है दोस्तों, एक कैप यानी कि 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर, और इसको स्प्रे भी किया है और पानी में, मिट्टी में भी मिलाया है। तो इस तरह से जब ये कलर हो जाता है तो डालने के बाद आपको स्प्रे बॉटल में डाल करके और पूरे मिट्टी पर आपको स्प्रे करना है, और साथ ही साथ आपको मिट्टी में भी डाल देना है और पत्तों पर भी स्प्रे करना है, जिससे कि आपके प्लांट के फंगस दूर हो जाएंगे। कई बार दोस्तों हमारी मिट्टी में भी कुछ कमी होती है, जिसके कारण हमारे प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और पत्ते को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसमें फंगस लग गए हों। तो इसका कारण होता है प्लांट की मिट्टी से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट चले जाते हैं, प्लांट की जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उसका क्या उपाय है दोस्तों, इसका भी बहुत ही मतलब आसानी से आप उपाय कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। तो ये देखिए दोस्तों, ये छोटा सा टुकड़ा है, ये टुकड़ा है फिटकरी का, और इस फिटकरी के टुकड़े का उपाय करके आप अपने प्लांट की मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। और इसका बस थोड़ा सा एक टुकड़ा पानी में, 1 लीटर पानी में आप 4 से 5 बार हिला दीजिए, घुमा दीजिए इस तरह से, जैसे ये है देखिए, है ना। इस तरह से आप इसको 2 मिनट तक प्लांट में ऐसे हिलाते रहिए और उस मिट्टी में हिलाते रहिए, और उसके बाद इस पानी को आप डाल देंगे मिट्टी में, तो मिट्टी की का जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन हो जाएगा। और जब पीएच वैल्यू मेंटेन होगा यानी मिट्टी अच्छी हो जाएगी, तो आपके प्लांट के पत्ते भी अच्छे हो जाएंगे। तो यदि आपके प्लांट पर कोई फंगस नहीं लगा है कोई, लेकिन उसकी ग्रोथ फिर भी नहीं हो रही है दोस्तों, तो उसका कारण ये हो सकता है कि प्लांट के मिट्टी की पीएच वैल्यू जो है वो नील हो गई हो या बहुत लो हो गई हो, जिसके कारण आपके प्लांट के पत्ते जो हैं अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका यही उपाय है, ये उपाय भी आप आराम से कर सकते हैं, और यही मैंने किया है। यही सब उपाय करके मैंने अपने प्लांट को इतना अच्छा बना दिया है। छोटे छोटे काम है दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे काम है, बहुत भारी काम नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये इंपॉर्टेंट वर्क कर लेते हैं तो आपके प्लांट पर बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे, ठीक इसी तरह से जिस तरह से मेरे इस प्लांट पर आए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी ये शेयरिंग, मेरी ये केयर टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे टिप्स आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू।